प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। दोस्तों, तो हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था संधारित्र क्या होता है और संधारित्र के दोनों प्लेटों के मध्य में धारिता की गणना भी की थी। तो अब हम देख रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दोस्तों दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन। तो उस संयोजन में हम पहला संयोजन देख रहे हैं जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, आप 2 या 3 संधारित्र ले सकते हैं, उनको आप श्रेणी क्रम में एक ही लाइन में जोड़ दें तो उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, ये आपका प्रथम संधारित्र है, आपका दूसरा संधारित्र है, आपका तीसरा संधारित्र है। तो ये आपका पहला संधारित्र है, इसकी यह पहली प्लेट, यह दूसरी प्लेट। इसी प्रकार यह दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, यह दूसरी प्लेट है। इसी प्रकार यह तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट है या दूसरी प्लेट है। तो उसकी आप डेफिनेशन दोस्तों किस प्रकार लिखेंगे, आप लिखेंगे वह संयोजन जिसमें प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से अगर यदि संयोजित हो तो इस प्रकार का संयोजन दोस्तों आपका समान श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो दोस्तों आशा है आपको यह डेफिनेशन समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो आप इसको ध्यानपूर्वक रुक कर इस डेफिनेशन को पढ़ें, आपको आनंद आएगा इसको पढ़ने में और आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाएगी। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन हम देख रहे हैं, संधारित्र हमने श्रेणी क्रम संयोजन देखा है। तो अब हम क्या करेंगे, संधारित्र की क्या निकालेंगे, कुल धारिता निकालेंगे, तुल्य धारिता की हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो दोस्तों तो मैं क्या मानूंगा, माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता है क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं तथा उनके संगत विभव V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, ये आपको दिखाई दिया, मैंने वही बात लिखी। माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं तथा उनके संगत विभव कितने हैं, V1, V2 तथा V3 हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है आपका, C बराबर होता है Q/V। होता है कि नहीं होता है, ये होता है, हम जानते हैं। तो ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर देखें कि कुल विभव आपका क्या होगा, कुल विभव कितना होगा, कुल विभव को मैं V मान लेता हूँ दोस्तों, क्या होगा V1 प्लस के V2 प्लस के V3, इन तीनों को आपस में जोड़ूंगा तभी तो मुझे कुल विभव प्राप्त होगा। तो मैं लिखूंगा V बराबर V1 प्लस के V2 प्लस के V3। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, C बराबर क्या होता है आपका Q/V, ये हमने उस दिन निकाला था। यहाँ से आप V का मान निकालना, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका Q/C नहीं हो जाएगा, V को उधर ले गए हम और C को इधर ले गए, तो आपका V बराबर निकल कर आया Q/C। ठीक है, अगर हम V क्या है, इस संधारित्र का टोटल विभव है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका V बराबर Q/C निकल कर आया है, Q क्या होगा, इस संधारित्र का पूरा आवेश होगा। इसी प्रकार यह C क्या होगी, इस संधारित्र की कुल धारिता होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन अब आप देखें, अब आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा था, श्रेणी क्रम में आपकी धारा समान होती है और विभव अलग अलग होता है, आप जानते हैं। तो इसी प्रकार जो आपका श्रेणी क्रम है, इसमें क्या होगा, आपकी क्या होगी, आवेश समान होगा, क्योंकि आवेश के प्रवाह से ही तो आपकी क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है। क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है तो इसी प्रकार आपका आवेश भी समान होगा। इसका भी आवेश कितना होगा, इसका भी आवेश आपका Q होगा, इसका भी Q होगा और इसका भी Q होगा। ठीक है, अब V बराबर हम जानते हैं, V बराबर क्या होता है आपका Q/C होता है। इसी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे V बराबर क्या है आपका Q/C, लिख दिया हमने। C देखो, जिस C दिखाई दे रहा है V बराबर, जिस V क्या है आपका इस संधारित्र की कुल विभव है, तो Q का होगा इसी संधारित्र का कुल आवेश होगा। इसी प्रकार C क्या होगी, इस संधारित्र का कुल धारिता होगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ SCS, S मतलब श्रेणी क्रम की कुल धारिता। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लेंगे V1 की जगह यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, Q तो यही होगा और V1 की धारिता कितनी है C1।
C1 लगा दी प्लस अब V2 की बात हो रही है, इसका विभव कितना है, आवेश तो यही रहेगा Q, लेकिन धारिता कितनी है इसकी C2। इस वाले की बात करें V3 वाले की, इस वाले में ये वाला सूत्र लगाएंगे, इसका आवेश कितना है Q है और इसकी धारिता कितनी है C3 है। दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको आवेश समान दिखाई दे रहा है, तो आवेश को कॉमन ले लें, ऊपर से हमने आवेश कॉमन लिया तो आपका बचा 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3। तो आप Q से Q काट देंगे तो आपका निकल कर आएगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3। यही आपका क्या होगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। यदि संधारित्र आपके कई संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध कुल धारिता निकालने का सूत्र है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3। यही दोस्तों आपको देखो ऐसी बात नहीं है, यदि आपको इधर आप देखें, यदि आपको 3 संधारित्र दिए हों तो आप ये सूत्र लगा दो। यदि मान लीजिए आपको n संधारित्र दिए गए हैं, यदि आपको क्या n संधारित्र दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, एक और देखेंगे, आप तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन मैं लिखा दे रहा हूँ। यदि बहुविकल्प प्रश्न में सवाल बन जाते हैं, यदि आपको n संधारित्र दिए हैं, कितने n संधारित्र दिए हैं तो उनकी धारिता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी C1 C2 C3 C4 डॉट 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 Cn, ठीक है, Cn तन हो जाएगा ना, n संधारित्र है, क्या पर n कहीं तक भी हो सकता है, C1 C2 C3 डॉट 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 Cn तन हो जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। यदि मैं मान लूँ जो आपके C1 है बराबर है C2 के बराबर C3 के बराबर C4 के डॉट 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 Cn के बराबर हो जाए, मतलब सब आपस में बराबर हो जाएं, और ये सब किसके बराबर हो, आपके C के बराबर हो, ये C1 C2 C3 C3 सब किसके बराबर, C के बराबर हो, सही है। तो इसी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3 प्लस के डॉट 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 प्लस के 1/Cn, ठीक है, मतलब n संधारित्र तुम यही सूत्र लगाएंगे, n तक जोड़ दीजिए, आप क्या बात है, उसमें कोई बात नहीं है। तो देखो C1 C2 C3 सबका मान कितना है, C तो है, आप लेंगे 1/C प्लस के 1/C प्लस के 1/C प्लस के 1/C प्लस के डॉट 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 1/C, ठीक है, ये हो गया। नहीं, सबका मान C दे दिया उसने, तो आपको 1/C जोड़ने कितने तक, n तक ही तो जोड़ने हैं, आपको n वाले तक जोड़ने हैं, यहाँ पर लिख सकते हो n तक नहीं, हम मान लें, वो आपको क्वेश्चन बनेगा पेपर अभी बताऊंगा। देखो तो आप देखो 1/C आपको कितने तक जोड़ना है, n तक जोड़ना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक n 1/C ले लेंगे, इसमें गुणा करा देंगे किसका, n तक का, क्यों, क्योंकि आपको 1/C जोड़ना कहाँ तक, n तक जोड़ना है। अरे ऐसे मान लीजिए आपके पास कितने केले हैं, आपके पास मान लीजिए आपके पास केले हैं मान लीजिए 50 केले हैं आपके पास, कितने केले हैं, 50 केले हैं, 50 केले हैं, और प्रत्येक केला आपका 2 रुपये का है, प्रत्येक केला आपका 2 रुपये का है, तो कितने रुपए हो गए आपके, टोटल 100 रुपये हो गए। तो यही कंडीशन आपके यहाँ पर है, तो आपके पास मान लीजिए आपके 50 संधारित्र हैं, 50 संधारित्र हैं, यहाँ पर मानने की बात चलिए 50 संधारित्र हैं, आप 50 संधारित्र हैं, और मैंने एक संधारित्र रेट बता दी कितने, 2 रुपये। तो आप ऐसे करोगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 50 तक नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट बार सिस्टम बता दिया कितने हैं, 50 हैं, n का मान बता दिया मैंने आपको 50 है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, एक की वैल्यू उठा लोगे और लास्ट वाले के गुणा करा दो आंसर। तो यही तो मैं बताया, मैंने आपको संख्या बता दी, कितनी संख्या n है और सबका मान तो एक ही है, तो आप क्या करोगे, पहली संख्या उठाओगे और संख्या का मल्टीप्लाई करो, आपका टोटल निकल आएगा, ठीक है। तो 1/C × n हो गया 1/CS, ठीक है। माना समझा रहे हैं, तो आपका CS क्या हो गया, तो आप क्या करोगे, आपका 1/CS बराबर n/C हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, CS को इधर ले आओ, C इधर और n नीचे, तो आपका सूत्र निकल कर आएगा CS बराबर C/n, ठीक है। आप इसको उतार लें, बहुविकल्प प्रश्न में आ जाएगा। बहुविकल्प प्रश्न में किस प्रकार आएगा, आपको कहेगा कि मान लीजिए आपके पास 20 संधारित्र हैं, कितने संधारित्र हैं,
20 संधारित्र हैं और कह देगा प्रत्येक की धारिता 5 फैराड है, तो आप बताइए श्रेणी क्रम में टोटल धारिता कितनी होगी। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्या लेंगे आपको क्या कितने संधारित्र हैं आपके 20 संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता कितनी है आपकी मान लीजिए 2 है, तो आप आंसर निकालोगे 1/10 यानी 0.1 आंसर निकाल लोगे डायरेक्ट। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर सवाल दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादातर आपका इस ये वाला सूत्र प्रयोग होगा, ये वाला सूत्र आपके बहुविकल्प प्रश्न में प्रयोग होगा। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कह रहा है यदि 30 संधारित्र हैं आपके पास जिनमें प्रत्येक की धारिता आपकी 5 फैराड है और कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आपको तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको एक सूत्र लिखाया था, क्या सूत्र लिखाया था मैंने अभी आपको एक सूत्र लिखाया था, जो तुल्य धारिता होती है इसको क्या बोलेंगे हम, तुल्य धारिता बोलेंगे, यानी कुल्य धारिता। आपकी तुल्य धारिता है वह बराबर थी C/N। N क्या थी, संधारित्रों की संख्या, आपके पास कितने संधारित्र हैं, और यह प्रत्येक संधारित्र की धारिता थी। तो अब आप यहाँ पर देखें, क्या देखें, आपके पास संधारित्र कितने हैं, आपके पास 30 संधारित्र हैं, यानी N का मान कितना हो गया 30, और प्रत्येक संधारित्र की आपकी कितनी धारिता है दोस्तों, आपकी 5 फैराड, यानी C का मान दे दिया उसने कितना 5। आप यहाँ पर लगाएंगे C का मान 5, N का मान 30, 5 एकन 5, 5 6 30, यानी 1/6 फैराड आपकी धारिता निकल कर आई। आशा है दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं समांतर क्रम संयोजन, यानी हम अब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और उसकी कुल धारिता की गणना करेंगे। दोस्तों मान लीजिए आपके यहाँ 3 संधारित्र हैं, मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों आपके 3 संधारित्र दिए गए हैं। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर हास्यवरी बातें कर देते हैं, उसको हम अवॉइड करेंगे। दोस्तों इसको हम बोलेंगे क्या, संधि बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, संधि बिंदु यानी जॉइनिंग पॉइंट। जहाँ पर आपके संधारित्र मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं जॉइनिंग पॉइंट, यानी संधि बिंदु। मतलब अब आपका क्या होगा दोस्तों, जो आपका ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर आपका ये वाला संधारित्र जुड़ेगा, प्रथम प्लेट जुड़ेगी। ठीक है, और इसी बिंदु पर आपकी ये वाली प्लेट जुड़ेगी, और इसी बिंदु पर आपकी ये वाली प्लेट जुड़ेगी। ठीक है, और आपका यह पॉइंट है, इस पर आपकी ये वाली प्लेट जुड़ेगी, इस पर आपकी ये वाली प्लेट, और इस पर आपकी ये वाली प्लेट, और इस सब को हम इससे जोड़ देंगे। ठीक है, और इसका सिस्टम एक बड़े विभांतर से कर देंगे, अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों तो आप यहाँ पर देखें, ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, संधि बिंदु। क्या बोलेंगे हम इसको, संधि बिंदु। संधि बिंदु का मतलब होता है जॉइनिंग पॉइंट। क्या, जॉइनिंग पॉइंट। तो मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों आपके यह 3 संधारित्र हैं जिसमें प्रत्येक की धारिता C1, C2 और C3 है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है। समांतर क्रम में विभव बराबर होता है। तो मान लीजिए इसका आपका विभव कितना है, V है, तो इसी का भी क्या होगा, V है, इसका भी क्या होगा, V है। ठीक है, और इसकी सारी प्लेट का विभव कितना होगा, V होगा। लेकिन आपका यहाँ पर आवेश बदल जाएगा। क्यों, मान लीजिए दोस्तों आपके यहाँ से करंट आई तो करंट तीनों भागों में बटेगी। करंट कहाँ से पैदा होती है, आवेशों के प्रवाह से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आवेश बदल जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका आवेश Q1 हो गया, यहाँ पर आपका Q2 हो गया, इसी प्रकार यहाँ पर आपका Q3 हो गया। दोस्तों इसको लिखने से पहले इसकी अब हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, आप ध्यानपूर्वक समझें।
तो वह संयोजन जिसमें क्या होता है, किसी संधारित्र की प्रथम प्लेट किसी संधि बिंदु से और दूसरी प्लेट किसी अन्य संधि बिंदु से संयोजित होती है, जिसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आप लिखेंगे वह संयोजन जिसमें संधारित्र की प्रथम प्लेट किसी संधि बिंदु से तथा अन्य प्लेट दूसरे संधि बिंदु से अन्य संधि बिंदु से समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको यह परिभाषा समझ में आई होगी। तो हमने देखा वह संयोजन जिसमें संधारित्र की प्रथम प्लेट किसी संधि बिंदु से तथा अन्य प्लेट किसी अन्य संधि बिंदु से संयोजित होती है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों आपके 3 संधारित्र हैं, जिनकी प्रत्येक की धारता C1 C2 C3 है और जिनका विभव समान है और आवेश अलग अलग है। इसका भी हम सूत्र का व्यंजक लेकर आएंगे, तब तक आप डेफिनेशन को उतारें। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आपको मान लीजिए आपके यह 3 संधारित्र दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक की धारता C1 C2 तथा C3 है और प्रत्येक का विभव समान है और आवेश अलग अलग है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखें, शॉर्टकट में आप लिखोगे कुल आवेश क्या हो जाएगा आपका, कुल आवेश। दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ कुल आवेश आपका Q है, वह किसके बराबर होगा, Q1 Q2 Q3 को जोड़ के तो कुल आवेश आपको प्राप्त होगा। मान लीजिए आपका यहाँ पर Q था, वह किस में टूट गया, Q1 Q2 Q3 में टूट गया। तो मुझे Q प्राप्त करना है तो जोड़ना पड़ेगा Q1 प्लस K Q2 प्लस K Q3, यह हो गया। अरे आवेश तो आवेश, छोटा माने या बड़ा माने, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें, क्या देखें, हम जानते हैं क्या, चूंकि C बराबर होता है Q बट्टे V। आप यहाँ से Q का मान निकालें, Q का मान निकल कर आएगा C इंटू V, ठीक है। तो Q को ये हम लगा दें C इंटू, तो Q को आप C इंटू V लिखेंगे। C क्या है, आपकी संधारित्र की कुल धारता, किसमें, समांतर क्रम में तो आप CP लिख दें, यानी पैरेलल। अब V के आप इसका कुल विभव, ठीक है। और Q1 की आप यही लगाओगे, Q1 की जगह ये वाला इसमें लगाओगे, Q1 की जगह इसकी धारता कितनी है C1, विभव तो आपका V ही है। Q2 के लिए आपका इसकी धारता कितनी है C2 है, विभव V है। इसी प्रकार आपका Q3 वाले इसकी धारता कितनी है C3 और विभव कितना है V है। तो दोस्तों आपको यहाँ से V कॉमन मिल रहा होगा, तो आप यहाँ से V कॉमन ले लें, निकल कर आया C1 प्लस के C2 प्लस के C3, V से V काट दें तो आपका निकल कर आएगा CP बराबर C1 प्लस के C2 प्लस के C3। तो यह दोस्तों आपकी, यदि आपके संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आपको उसकी कुल धारता निकालनी है, तो आपका सूत्र हो जाएगा C1 प्लस के C2 प्लस के C3। यदि आपको 10 संधारित्र दिए हैं या 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, 5 दिए हैं, तो आपको आप सीधे आप उसको एक ही लाइन में उनको जोड़ देना है, जिससे आपकी कुल धारता निकल कर आ जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम मान लें आपके पास n संधारित्र हैं, वह समांतर क्रम में जुड़े हैं, आपको उनकी कुल धारता निकालनी है, तो आप क्या करेंगे,
तो आप लिखेंगे यदि n संधारित्र हैं, ठीक है, यदि आपके पास n संधारित्र हैं जिनकी धारिता है, क्रमशः C1 C2 C3 डॉट 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 Cn तक, ठीक है। तो आप करेंगे और मान लीजिए जो आपका C1 बराबर C2 है और C2 बराबर C3 है बराबर Cn तक, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और ये सब किसके बराबर है, C के बराबर है, ठीक है। तो इसी सूत्र का प्रयोग आप यही वैल्यू आप यहाँ पर रख दें। आपने पढ़ा था CP, अब CP बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस के C2 प्लस के C3 प्लस के डॉट 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 Cn तक, ठीक है, कहाँ तक आपका n तक, ठीक है। तो आपको बता दिया गया C1 C2 C3 C4 का मान सब क्या क्या n तक है, n तो मान है, और आपको n और C1 C2 C3 C4 का मान C है, और आपको C कहाँ तक जोड़नी है, n तक जोड़नी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, C1 प्लस के C2 प्लस के की जगह क्या है CC है, डॉट 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 आपको कहाँ तक जोड़नी है, Cn तक जोड़नी है, n तक कहाँ जोड़नी है, n तक जोड़नी है, ठीक है। तो आप लिख दोगे CP बराबर C इंटू n, सही है। तो यहाँ पे कुल धारिता निकल आई किसकी। तो सवाल दोस्तों किस प्रकार बनेगा, आपको वह कह देगा, आपको उसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा मान लीजिए आपके पास 10 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 फैरड है, तो आपको कुल धारिता बतानी है और वह सीढ़ी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं। दोस्तों आप कुछ नहीं करेंगे, प्रत्येक संधारित्र में 1 की धारिता ले लेंगे और कुल संधारित्र कितने हैं उसका आप उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे और आपको कुल समांतर क्रम की धारिता प्राप्त हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक चित्र दिया गया है सुंदर, तो कह रहा है चित्र को देखकर संधारित्र की तुल्य धारिता ए व बीच के मध्य आपको ज्ञात करनी है। यह आपको चित्र दिया गया है, आपको साफ ना दिखाई दे तो आप 360 की क्वालिटी पर वीडियो को देखा करें, जिससे आपको चित्र अच्छा दिखाई देगा। तो आपको इसकी कुल धारिता निकालनी है, इसको बोलते हैं माइक्रो। आपको प्रत्येक की धारिता दी गई है 1 माइक्रो फैरड, इसको बोलते हैं माइक्रो, और आपको कुल धारिता निकालनी है। यह सन 2015 में पूछा गया प्रश्न है, आप इसका आंसर निकाल कर दिखाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आपको सवाल दिया गया है, दोस्तों आपको पहले तो देखना है, पहले आपको देखना है कौन सा क्रम कहाँ पर मिल रहा है। तो आप देखें, यह आपके 2 संधारित्र हैं, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, ये एक ही लाइन में जुड़े हैं, एक ही लाइन में जुड़े हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में, इसलिए ना श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आपका निकल कर आएगा। और देखो मैंने आपको बताया था यदि आपको बहुत सारे संधारित्र दिए हों तो आपकी कुल धारिता क्या आती है, सूत्र लिखाया था मैंने CS बराबर C/N। आपको यहाँ पर कितने संधारित्र दिए गए, 2 दिए गए हैं, और 5 दिए होते थे, यही सूत्र लगा दें आप, ठीक है। आपको 2 संधारित्र दिए गए हैं जिसमें प्रत्येक की धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड, तो आप लगाएं C का मान कितना है, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, और N का मान कितना है आपका 2, यानी इसकी टोटल धारिता कितनी निकल कर आ गई, 2 निकल कर आ गई। नहीं तो आप वही वाला सूत्र लगाएं 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/2 उससे निकाल सकते हैं। नहीं तो ये वाला सूत्र लगाओ ना, मैंने आपको लिखा है ना, 2 हो 4 हो 5 हो 6 हो, अगर सेम संधारित्र हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इस वाले सूत्र का, ठीक है। तो मैंने निकाल ली, इन दोनों की कुल धारिता कितनी निकल कर आई, 1/2। अब इस डायग्राम में क्या सुधार होगा आप यहाँ से देखें, इस डायग्राम में पता क्या सुधार निकल कर आया, यह सुधार निकल कर आया, देखो दोस्तों इस डायग्राम में सुधार निकल कर आया, लाइन सीधी कर दो ना, टेढ़ में क्यों नहीं आ रहे हो। तो दोस्तों यह इस प्रकार आपका डायग्राम बना कुछ, और इसकी धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड, तो इसकी कितनी है निकल कर आई आपकी 1/2 माइक्रोफैरड, इसकी निकल कर आई 1 माइक्रोफैरड। अब आप दिखाई दे रहे होंगे ये संधारित्र तीनों के तीनों किस में है, समांतर क्रम में है।
तो समांतर क्रम में नहीं जोड़ पाओगे। आप लिखोगे क्या, एक माइक्रोफैरड कॉमा 1/2 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा आपका Cp बराबर 1, फॉर्मूला सुना है ना आपने, C1 प्लस के C2 प्लस के C3। C1 का मान कितना 1, C2 का मान कितना 1/2, C3 का मान कितना 1, 1 और 1 2, नॉट 11 बट्टे 1/2। आप इसको इसमें जोड़ें, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, यानी आपका निकल कर आएगा 2.5 माइक्रोफैरड। यही आपका अंतिम आंसर हो जाएगा। आशा है आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही, थैंक यू।